पानी वानी चढ़ा दिया, मैंने वो सब नॉर्मल में आ गया। नहीं मिला। तो कैसे इलाज हो रहा है? बैठ के कुर्सी पे? हाँ, कुर्सी पर। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए के बजट तो पास होते हैं, लेकिन धरातल पर सिसकती जिंदगी आज भी व्यवस्था की बदहाली का रोना रो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड को बने 25 साल आज हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद विकास के नाम पर सिर्फ ऊंची इमारतें दिख रही है। लेकिन जब बात शिक्षा और स्वास्थ्य की करते हैं तो उन्हें कोई विकास ही नहीं नजर आता। ये सब आपको बताने का कारण यही है कि झारखंड के दो अलग अलग क्षेत्र से ऐसी घटना सामने आई है जो दिल को दहला देती है। पहली दर्दनाक तस्वीर साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड से आई है, जहां आदिम जनजाति समाज की 45 वर्षीय गंभीर रूप से बीमार महिला सोमी पहाड़िन को पक्की सड़क ना होने के कारण एम्बुलेंस नसीब नहीं हो सकी और इसी कारण से परिजनों को उन्हें खटिया पर लाद कर कई किलोमीटर तक खेतों और पथरीले रास्तों से ले जाना पड़ा। एक सभ्य समाज के इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है कि आजादी के दशकों बाद भी झारखंड के आदिवासी भाई बहन इलाज के लिए मरीज को खटिया पर ढोने को मजबूर है। सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं आखिर इन दुर्गम और दूरस्थ पहाड़ी गांवों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? वहीं अगर दूसरी घटना की बात करें तो कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की हकीकत तो और भी भयावह है और यूं कहे तो चौंकाने वाले हैं। सरकार ने जनता को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का सपना दिखाकर करीब 400 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से इस नए अस्पताल भवन का निर्माण कराया। इतना ही नहीं, ये दावा भी किया था कि यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी, लेकिन महज 1 साल के भीतर ही इस मॉडल अस्पताल का सेंट्रल एसी सिस्टम ठप पड़ चुका है। मरीज भीषण गर्मी में हाथ वाले पंखा चलाने को मजबूर है और पानी की किल्लत के कारण ऑपरेशन तक टालने पड़ रहे हैं। सुकून तो पड़ा। क्या हुआ इनको? प्रेशर हाई हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ इलाज में कोई दिक्कत? यहाँ पर पानी वानी चढ़ा दिया, मैंने वो सब नॉर्मल में आ गया। बेड उड नहीं मिला उसके लिए? कुछ बेड नहीं मिला, बेंच में मैंने ये कर दिया, पानी से चढ़ा दिया। बेंच में इलाज हो रहा है। इससे भी ज्यादा दिल को दुखाने वाली बात यह है कि बीते 48 घंटों में इस अस्पताल में 3 मासूम और लाचार मरीजों की मौत इलाज में लापरवाही के आरोपों के बीच हो गई। हद तो तब हो गई जब आदित्यपुर के एक मधुमेह पीड़ित बच्चे की मौत के बाद बदहवास माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े के शव को ले जाने के लिए स्ट्रेचर खोजते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उन्हें एक स्ट्रेचर तक मुहैया नहीं करा सके। अंततः लाचार पिता अपने बच्चे की लाश को गोद में उठाकर रोते बिलखते हुए अस्पताल परिसर में भटकता रहा। चलिए अब आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता रोहित ने ग्राउंड पर रहकर इस मामले को कवर किया है। गरीबों को बेहतर इलाज देने के लिए जमशेदपुर में 396 करोड़ की लागत से एक आलीशान एमजीएम अस्पताल भवन बनाया गया, लेकिन यहाँ मरीजों की समस्याएं जस की तस है। कभी मौत होने के बाद बच्चों का शव ढोने के लिए स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, तो कभी गलत सुई देने से मरीजों की मौत हो रही है। पिछले 48 घंटे में 3 मरीजों की मौत ने यहाँ के इलाज पर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में 396 करोड़ की लागत से बना यह अस्पताल शुरू हुआ है, लेकिन गरीबों की स्थिति जस की तस है। इलाज में लापरवाही के कारण गरीबों की मौत हो रही है, जबकि अस्पताल में बेड की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। कई मरीजों का इलाज कुर्सी पर लेटाकर किया जा रहा है, तो कई मरीज स्ट्रक्चर पर लेटे ही अपना इलाज करवा रहे हैं। नाम आपका? नाम आपका? संवाददाता। क्या हुआ इनको? आपके साथ कौन नहीं है? मेरा बहू है। क्या हुआ इनको? इनका बुखार आ रहा है, छाती में दर्द है, खांसी हो रहा है। तो क्या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला है? हाँ, बेड नहीं मिला। तो कैसे इलाज हो रहा है? बैठ के कुर्सी पे? हाँ, कुर्सी। तो आप
आपने देखा, ये घटनाएं सरकार और स्वास्थ्य तंत्र की संवेदनशीलता को पूरी तरह कटघरे में खड़ा करती है। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर 400 करोड़ की ये आलीशान इमारतें किस काम की, अगर इनमें तड़पते मरीजों को समय पर इलाज, बूंद बूंद पानी और मरने के बाद एक स्ट्रेचर तक नसीब ना हो। झारखंड सरकार को अब कागजों और विज्ञापनों से बाहर निकलकर ग्राउंड पर दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थायी समाधान ढूंढना होगा, वरना ये खटिया पर ढोई जाती जिंदगी और अपनों के शव को गोद के लिए भटकते परिजनों के आंसू इस व्यवस्था को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।